वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है ना। मतलब हम जो क्षेत्रफल पढ़ेंगे, हम लोग एरिया जो पढ़ेंगे वो वृत्त से रिलेटेड रहेगी कहीं ना कहीं। वृत्त के अंदर रहेगी, वो किसी रेडियस के पार्ट से घिरी हुई रहेगी या उसी सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा रहेगा। उस एरिया को आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग वृत्त के बारे में जानते ही हो, पिछले लेक्चर में वृत्त की परिभाषा भी बताई जा चुकी है कि वृत्त क्या है। समतल में कोई बिंदु इस प्रकार गति करे, इस प्रकार चले कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत रहे या समान रहे, तो वही पाथ उसका क्या कहलाता था, वृत्त कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे इसी पर। ये सर्कल है, मान लीजिए ये, ठीक है। अब इसमें आप जानते हो कि ये सेंटर है सर्कल का, ये क्या है, सेंटर, वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, O लिख दिए। और सेंटर से परिधि तक की डिस्टेंस जो है, सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्या बोलते हैं उसको, रेडियस, है ना। तो इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है त्रिज्या। ठीक है, और ये जो बाहर पूरी ये बाउंड्री लाइन है, इसकी कुल लंबाई जो होती है, वृत्त की बाउंड्री लाइन की कुल लंबाई वो परिधि कहलाती है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमें अगर परिधि समझना है, तो मान लीजिए टायर है, क्या है, साइकिल का टायर मान लीजिए। उस टायर को आप एक जगह से काट दीजिए और खींच दीजिए, तो एक रस्सी बन गई ना। तो उस पूरी रस्सी की लंबाई उस टायर की परिधि कहलाएगी। मतलब उस वृत्त की जो परिधि है वो वास्तव में उसकी पूरी लंबाई है। बात समझ में आ गई? कोई वृत्ताकार आकृति है, उसको काट के आप फैला दे तो एक लाइन बन जाएगी और उसकी पूरी लंबाई ही क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। जैसे हम इसको एक जगह से काट दें, मान लीजिए यहाँ से काट दिए, तो ये कैसे बन जाएगी, जब खींच देंगे काट के, तो यही पूरी लंबाई जो है, लेंथ, यही कहलाएगी परिधि। ठीक है ना, ये जो है परिधि पूरी, यही है इसकी पूरी लंबाई। बात समझ में आ रही है? और परिधि होती क्या है वास्तव में, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। क्या फार्मूला होता है परिधि का, 2 पाई r। और फार्मूले आप लोग जानते हैं, इसमें जो इस्तेमाल होंगे फार्मूले, उनको लिख रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। यहाँ पाई की वैल्यू आप लोग क्या रखते हो, 22/7। हाँ, अप्रोक्सीमेट 22/7 लिख देते हैं, या 3.14 और कुछ होता है। ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, कहीं क्वेश्चन में आता है अगर आपके एग्जाम में कि पाई क्या है, तो बताएंगे पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है पाई। ठीक है, और कैलकुलेशन में इसकी वैल्यू या तो 3.14 लिखेंगे या तो 22/7 लिख लेते हैं। और पाई क्या है वास्तव में अगर पूछा जाए, तो पाई जो है, तो किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। ठीक है, पाई जो है वो परिधि और व्यास दोनों का अनुपात है, रेशियो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, पाई क्या है, परिधि और व्यास का रेशियो है। मतलब सरकमफ्रेंस और डायमीटर दोनों का रेशियो है पाई। पाई इज ए रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। ठीक है, पाई जो है किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। ठीक, इसको आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए
परिधि 2 पाई आर होती है ना, यस सर। और व्यास होता है 2r। 2r। रेडियस का डबल, देखिए 2 से 2 कट गया, r से r पाई आ गया ना, इसीलिए पाई जो है परिधि और व्यास का अनुपात। ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला भी आप देख लिए। अब इसमें परिधि आपको समझ में आ गई, परिधि का कॉन्सेप्ट। परिधि क्या है? बाहर की लंबाई है पूरी, इसको हम लेंथ के रूप में बता दिए। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहाँ है इस वृत्त में? ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये कहाँ है इस वृत्त में क्षेत्रफल? यस, इसके अंदर ये पूरी जो जगह है क्षेत्रफल, यही क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये, ठीक है। तो इस तरह से ये वृत्त के अंदर जो स्पेस दिख रहा है आपको, जो जगह दिख रही है, वो क्या है? क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ सर्कल। इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है आपको? ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर से इसके अंदर ये एरिया आ जाएगी। ठीक, अब इसमें हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में एक एरिया और पढ़ेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एक छोटा सा त्रिज्य खंड ले लेंगे। जैसे मान लीजिए ये त्रिज्या है ना, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। इन दोनों रेडियस से जो बीच में एरिया बन रही है, ये एरिया, काफी डार्क कर दिए इस एरिया को। ठीक है, समझ में आ रही है? यस सर। ये एरिया कितनी होगी? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्र। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो कितना आएगा? इसको निकालेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई सर्कल की एरिया बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये फार्मूला है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। ठीक है, अब ये थीटा क्या है? देखिए, ये जो रेडियस है, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, ये इन दोनों के बीच का ये जो कोण है, ये थीटा है। ठीक है, थीटा बताने के लिए ये मान लीजिए ये थीटा है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या है? थीटा है। और आर आपको पता है ये क्या है? रेडियस है वृत्त की। ऐसे इसको साफ साफ अगर बनाएं इस तरह से, ये देखिए, ये रेडियस और ये रेडियस, ये एक टुकड़ा हो गया त्रिज्याओं के द्वारा, इसलिए इसको त्रिज्य खंड कह रहे हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो इस सेक्टर के द्वारा ये एंगल बना, इसको थीटा एज्यूम किया गया। क्या मान लेते हैं इसको? थीटा। और ये एरिया पूरी फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर समझ में आया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, थीटा दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया, तो यहाँ आप लिख देंगे 30, क्या लिखेंगे? 30 बटे 360, 30 अपॉन 300 से इसको काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा। और इंटू पाई लिख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस जितनी दी रहेगी त्रिज्या, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 7 दिया है, तो 7 इंटू, ठीक है, इस तरह से लगाएंगे। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब इसको त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को आप नोट कर लें। तो अब आगे बताते हैं हम लोग चाप की लंबाई पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। कि अगर अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस, अगर कोई कहे कि बताओ वृत्त का परिमाप कितना होगा, तब क्या बताओगे? पेरीमीटर पूछ लिया गया अगर वृत्त का, तब आप क्या बताओगे? क्या परिमाप का मतलब क्या होता है?
सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? परिमाप, परि माने बाहर, माप माने नापना। बाहर, बाहर की माप मतलब उसकी बाउंड्री की कुल लंबाई, ठीक है। तो बाउंड्री की ही लंबाई तो परिधि है, मतलब परिधि ही परिमाप है, ठीक है। चाहे वृत्त की कोई परिधि पूछे और चाहे वृत्त का परिमाप पूछे, एक ही बात है, ठीक है। ये देखिए लिखा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दोनों एक ही बातें हैं और 2 पाई आर होगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई परिमाप पूछ रहा है वृत्त का तो परिमाप में आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। चाहे परिमाप पूछा जाए चाहे परिधि पूछी जाए, दोनों एक ही बातें, ठीक है। परिमाप और परिधि दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। अब चलिए आपको एक और बताना था, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है? यस, 60 गुणे 2 पाई आर, गुणे 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है ना। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, चाप की लंबाई का ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 2 पाई आर है, इसके पहले वाले उसमें पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर था, ठीक है ना। अब ये चाप की लंबाई क्या है समझ लीजिए। ये जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, एक छोटा सा टुकड़ा जैसे यहां से यहां तक, ये वास्तव में चाप है। ये क्या है? चाप है। और ये मान लीजिए सेंटर है, ये रेडियस से यहाँ बहुत मिल रही है, ये लंबाई पूरी ए बी, अगर इसको हम कहें ए से बी तक की लंबाई, ठीक है। ये ए बी, ए से बी तक की यही लंबाई को क्या कहेंगे? चाप की लंबाई, आर्क लेंथ, ठीक है ना। और यही है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अब इसमें एक चीज और आपको समझना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का, हाँ, वृत्त खंड मतलब वृत्त का एक छोटा सा खंड, जैसे इसको लिखें वृत्त खंड का क्षेत्र, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये है क्या? वास्तव में सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल का एक छोटा सा सेगमेंट है, ठीक है ना। सेगमेंट माने एक छोटा सा टुकड़ा, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ये होता है कितना, इसको आप पहले समझ लें। जैसे देखिए ये एक पूरा तो हो गया त्रिज्य खंड, ये अंदर की पूरी एरिया, लेकिन अगर यहां से इसको हम मिला दें तो ये जो एरिया मिल रही है ये कहलाएगी वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। सेगमेंट ऑफ सर्कल ये कहलाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई एक सर्कल बना हुआ है और ये कोई जीवा है, कॉर्ड है, इस जीवा के द्वारा ये जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है, इसी क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब ऑफ सर्कल, है ना, मतलब वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि पहले ये पूरा त्रिज्य खंड निकाल लेते हैं, पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर ये जो अंदर ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। देखिए पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपना वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बाकी इसका कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। वृत्त खंड का क्षेत्रफल जब अपने को निकालना होगा तो यही रूल लगाएंगे, ये जैसे थीटा है, ये आर, तो इसमें लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस
एरिया ऑफ त्रिभुज, इसका नाम दे दो ओ ए बी। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। वृत्तखंड में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल आता है और एक माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल आता है। ठीक है ना। मतलब कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आता है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आता है। लघु को माइनर कहेंगे, है ना, माइनर, और दीर्घ को क्या कहेंगे, मेजर। तो दोनों को हम लोग इसी रूल से निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, फिर उसमें माइनस कर देंगे ट्रायंगल की एरिया। ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन करिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, यदि थीटा 30 डिग्री है, एंगल मान लीजिए कितना है, 30 डिग्री है, और रेडियस 7 सेंटीमीटर। आप फाइंड कीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या फाइंड कीजिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या इसी को आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फाइंड करना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करिए। चलिए सब लोग लगाइए, फार्मूला आप लिख चुके हैं ना। ठीक है।